Hello friends, my name is Wasim. Welcome to my YouTube channel Advanced English with Wasim. In today's video, we are going to talk about a poem named The Bowl Poem, which is taken from class 10th book First Flight. So without wasting time, let's start. सबसे पहले पोएम को रीड आउट कर लेते हैं. What is the boy now? Who has lost his ball? What? What is it to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. यहाँ पर जॉन बैरीमैन जो पोइट हैं वही कहना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ, अब वह लड़का क्या करेगा, यानी कि वह लड़का जिसने अपनी बॉल को खो दिया है. व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल को खो दिया है या जिसकी बॉल गुम गई है. व्हाट इज़ ही टू डू, वो दोबारा अपनी बात को रिपीट करते हैं कि अब वो लड़का क्या करेगा. आई सॉ इट गो, साथ में वो यह भी कहते हैं कि मैंने देखा है. किसको जाते हुए? बॉल को जाते हुए. इट मीन्स वह लड़का जब बॉल से खेल रहा था तो पोएट उसे देख रहे थे, तो उन्होंने बॉल को जाते हुए देखा पानी में. वो कैसे बताते हैं बॉल के बारे में, जो एक मटेरियल थिंग है उसको बताते हैं कि बॉल जब गई थी तो मैरीली बाउंसिंग, बाउंसिंग मीन्स उछलते हुए, और मैरीली का मीनिंग होता है खुशी से. जैसे बॉल खुशी से उछलते हुए जा रही थी डाउन द स्ट्रीट, गली में होकर गई, एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, और फाइनली कहाँ पहुँच गई खुशी से उछलते हुए? वाटर में चली गई, यानी कि पानी में चली गई. इन इन जो लाइंस में जो अभी हमने रीड आउट की है, इसमें आपने नोटिस किया होगा फर्स्ट टू लाइंस जो हैं वो व्हाट और व्हाट से शुरू हुई हैं, और सेकंड टू लाइंस ये मैरीली और मैरीली से शुरू हुई हैं. तो जब टू लाइंस एक ही वर्ड से स्टार्ट होती हैं तो उसे हम एनाफोरा कहते हैं. तो इस पोएम में अगर एनाफोरा की बात की जाए तो ऊपर की दो लाइन जो व्हाट इज़ द बॉय और सेकंड लाइन व्हाट इज़ ही टू डू से स्टार्ट हुई हैं, ये एनाफोरा कहलाएंगी. सेकंड टू लाइंस जो हैं जो मैरीली से स्टार्ट हुई हैं, ये भी एनाफोरा कहलाएंगी. बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की. नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. नो यूज़ टू से यानी कि ऐसा कहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है उस लड़के से कि हम उससे यूँ कहें कि देयर आर अदर बॉल्स, और भी बॉल्स हैं, तुम इतने दुखी मत हो. यानी कि एक बॉल खो चुकी है या एक बॉल तुम्हारी पानी में चली गई है तो इतना दुखी मत हो, दूसरी भी बॉल्स हैं जिसे हम ख़रीद सकते हैं. एन अल्टीमेट शैकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. अल्टीमेट मीन्स मैक्सिमम लिमिट, शैकिंग वो काँप रहा है मतलब, ग्रीफ मीन्स दुख से, फिक्सेस द बॉय यानी कि एक अल्टीमेट जो शैकिंग ग्रीफ था उस लड़के के ऊपर फिक्स हो गया है. वह बहुत ज़्यादा दुखी है, वहीं खड़ा हुआ अपनी बॉल को देख रहा है, काँप रहा है डर से. एज ही स्टैंड्स रिजिड, रिजिड का मीनिंग होता है बिल्कुल वहीं पे खड़े हो जाना, हार्ड हो जाना, स्थिर हो जाना. ठीक है, तो वो लड़का वहीं पर खड़ा हुआ है, एकदम हार्ड हो गया है डर से. ट्रैम्बलिंग काँप रहा है. स्टेयरिंग घूर रहा है. ठीक है, स्टेयरिंग घूर रहा है, डाउन मतलब नीचे, उस जगह को घूर रहा है जहाँ पर उसकी बॉल चली गई है. ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट. ऑल हिज यंग डेज, एक तरह से उसके वो सारे दिन जो उसने उस बॉल के साथ बिताए थे या उस बॉल के साथ स्पेंड किए थे, वो सब उसकी मेमोरीज़, यादें, वो सब कहाँ चली गई? हार्बर में चली गई. हार्बर का मीनिंग यहाँ से उस एरिया से लिया गया है जहाँ पर पानी है, पानी भरा हुआ है, और जहाँ पर उस लड़के की बॉल चली गई है. हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी बॉल चली गई है. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. अब यहाँ पर पोएट क्या कह रहा है उस लड़के को देखकर कि मैं उसे इंट्रूड नहीं करूँगा, मतलब मैं इंटरप्ट नहीं करूँगा या दखल अंदाजी नहीं करूँगा या बीच में जाकर उससे यूँ नहीं कहूँगा कि दूसरी बॉल ख़रीद लेंगे हम लोग. ठीक है, ऐसा नहीं, मैं उसको इंट्रूड नहीं करूँगा. अ डाइम, डाइम यहाँ पर करेंसी से लिया गया है, जो यूएसए की करेंसी होती है, मतलब एक डाइम इक्वल टू होता है 10 सेंट. सो अनादर बॉल, मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि कुछ डाइम में यानी कि कुछ पैसों में दूसरी बॉल आ जाएगी. इज़ वर्थलेस, ऐसा कहना बेकार है मेरे लिए. क्यों?
नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, सेंस करे या अनुभव करे उस चीज़ का। यानी कि कहना ये चाहता है पोइट कि लाइफ में एक ना एक दिन सबको कोई ना कोई अपनी प्यारी सी चीज़ खोनी पड़ती है और उस दुख के साथ जीना सीखना होता है। ठीक है, तो वो कहना चाहता है कि अभी मैं उससे जाकर ये नहीं कहूँगा कि हम दूसरी बॉल ख़रीद लेंगे। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझे जो उसे आगे भी कई बार फेस करनी है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस, पोजीशंस का मीनिंग होता है किसी चीज़ पर अपना राइट होना, अधिकार होना किसी चीज़ पर। तो वो इस दुनिया के इस रूल को या इस नियम को समझ ले कि जिस चीज़ पर अपना पोजीशन होता है, जिस पर अपना राइट होता है, वो भी एक ना एक दिन खो जाती हैं हमसे। सो पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। यहाँ पर बॉल एक एग्जाम्पल लिया गया है, जबकि सभी मटेरियल चीज़ों से इसका मतलब है। सिर्फ बॉल एक एग्जाम्पल इसलिए लिया गया है ताकि हम समझ सकें कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें होंगी, चाहे वो इंसान भी हो सकते हैं और मटेरियल थिंग्स भी हो सकती हैं, ये सब क्या है, एक ना एक दिन हमसे खो जाएंगी। लोग नई चीज़ें ले लेंगे, उससे लगाव हो जाएगा लोगों का, फिर एक दिन क्या होगा, वो चीज़ें उन्हें छोड़कर चली जाएंगी या फिर वो उस चीज़ को खो देंगे। लिटिल बॉय ऐसा उस लड़के से वो कहना चाहते हैं। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, कोई भी पर्सन उस चीज़ को दोबारा नहीं ख़रीद पाएगा। ठीक है, जो मेमोरीज़ हमारी फर्स्ट चीज़ से रिलेट करती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, हम पैसों से उसको नहीं ख़रीद सकते वापस। मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी तो एक दूसरा मैटर है, पैसा एक अलग चीज़ है, लेकिन एक जो मेमोरीज़ जो हमारी फर्स्ट थिंग से जुड़ी हुई होती हैं वो एक अलग चीज़ होती है, उसको हम पैसों से नहीं ख़रीद सकते। ही इज़ लर्निंग, अब वो लड़के के बारे में कहते हैं कि अब वो लड़का सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट। तो वो लड़का क्या सीख रहा है अब, पोइट कह रहे हैं कि वो लड़का अब क्या सीख रहा है वहाँ पर। ही इज़ लर्निंग, वो सीख रहा है वेल बिहाइंड हिज डिस्पैरेट आइज़। डिस्पैरेट का मीनिंग होता है दुखी या होपलेस, वी कैन से होपलेस। जो उसकी होपलेस आइज़ हैं, जिससे वो उस बॉल को देख रहा है या उस जगह को देख रहा है जहाँ उसकी बॉल चली गई थी, तो अभी वो दुखी है, होपलेस है। तो इस सिचुएशन में भी वो कुछ सीख रहा है। क्या सीख रहा है वो, द एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लॉस। ये ग्रीक वर्ड है, यानी कि जो नेचर ऑफ लॉस, जो खोने वाली जो सिचुएशन है, यानी कि जो हम इस वर्ल्ड में देखते हैं, एक ना एक चीज़ आती है फिर हमसे खो जाती है, तो इन चीज़ों के दुख से बाहर निकलना या इस लॉस को सहन करना, इसको बोलते हैं, किसी भी लॉस को सहन करना सीखना, इसको बोलते हैं हम स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लॉस, और उसे एक वर्ड में कहा जाता है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। ठीक है, तो वो लड़का ये सारी चीज़ें सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, किस तरह से उस दुख से वो बाहर निकले, किस तरह से वो उस निराशा से या ग्लूमी मूड से बाहर निकले। नोइंग वाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और ये सारी चीज़ें हर एक इंसान को जो इस दुनिया में है उनको सीखनी ही चाहिए और सीखनी ही पड़ेंगी। क्यों, क्योंकि हर एक चीज़ क्या है, परमानेंट नहीं होती, वो एक ना एक दिन हमसे दूर चली जाएगी या खो जाएगी। सो वन डे कुछ मतलब ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ें सीखनी होंगी या सभी लोगों को ये चीज़ें सीखनी होंगी कि एक ना एक दिन हम हर एक चीज़ को खो देंगे। एंड मोस्ट नो, और ज़्यादातर लोग ये जानते भी हैं इस चीज़ को, हाउ टू स्टैंड अप, कि किस तरह से लॉस को सहन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हर एक इंसान को दुनिया के ये सीखना चाहिए कि लॉस को किस तरह से सहन करें और उस ग्रीफ से, उस दुख से, उस ग्लूमी मूड से हमें बाहर आ जाना चाहिए और किस तरह से हमें लाइफ को मूव ऑन करना चाहिए आगे। तो इस पोएम में जॉन बैरीमैन ने ये सब बताया था कि किस तरह से हमें हर एक चीज़ से, कोई सी मटेरियल थिंग हो चाहे नॉन मटेरियल हो, हमें एक ना एक दिन उसे खो देंगे और हमें इस चीज़ से बाहर निकलना सीखना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पोएटिक डिवाइसेस की, जो एक बार मैंने पहले बता दिया था कि एनाफोरा, एनाफोरा जो स्टार्टिंग की 4 लाइंस थी जो सिमिलर वर्ड से शुरू हुई हैं, दैट इज़ एनाफोरा। और बात करें हम यहाँ पर लाइक रिपीटेशन की, तो रिपीटेशन कुछ वर्ड्स का हुआ है यहाँ पर, जैसा आपने एक बार देखा होगा यहाँ फर्स्ट लाइनों में, वॉट इज़ ही टू डू, वॉट एक बार आया है, फिर वॉट इज़ ही टू डू, दोबारा वॉट वर्ड यूज़ किया गया है।
इसी तरह से जब आप थोड़ा और नीचे आएंगे, लाइन काउंट करेंगे, लाइक 1 2 13 नंबर की लाइन में भी 2 टाइम्स बॉल्स बॉल्स वर्ड रिपीट हुआ है। सो ये भी रिपीटेशन है। तो ये थी कंप्लीट पोएम। तो इस पोएम में हमें एपिस्टेमोलॉजी समझाई गई थी, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लॉस समझाया गया था, और किस तरह से हमें उसको सहन करना सीखना चाहिए और उस दुख से बाहर निकलना चाहिए। अगर इस पोएम से रिलेटेड कोई क्वेरीज़ है, क्वेश्चंस हैं, या वर्ड मीनिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।